वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के 9 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में हम एक खास रीजन पढ़ेंगे, खास वजह पढ़ेंगे। जिस जिस वजह के पढ़ने से, जिस रीजन के जान जाने से हम गुरबाणी में कभी भी मन मत नहीं कर पाएंगे या फिर जो है गलत अर्थ नहीं कर पाएंगे। अक्सर औकात जब हमें व्याकरण के रूल्स, व्याकरण की वजूहात नहीं पता होती कि अंकुर स्यारी क्यों लगती है, क्यों नहीं लगती, तो अक्सर औकात हम गुरबाणी के अनर्थ, कहने का मकसद गलत अर्थ कह कर बैठते हैं। तो आज वैसे ही जो है कुछ जो है देखेंगे कि किस तरीके से अंकुर स्यारी या व्याकरण हमें मनमत से बचा देती है या फिर गलत अर्थ से बचा देती है। पिछला भी मैं थोड़ा रिपीट करवा दूं आपको। हम पिछले लेक्चर्स में ये सब कुछ कवर कर चुके हैं कि शब्दों पर अंकुर क्यों लगती है, क्यों नहीं लगती। ना लगने की हमने 4 वजूहात पढ़ी। कौन कौन सी? एक, जो अगर शब्द बहुवाचक हो तो उसको अंकुर नहीं लगती। अगर शब्द स्त्रीलिंग के लिए वरता जाए तो उसको अंकुर नहीं लगती। अगर शब्द कहने का मकसद यहाँ पर लफ्ज को है, ठीक है। अगर शब्द संबोधक कारक हो, किसी को पुकार हो, वोकेटिव केस हो, तब भी शब्द को अंकुर नहीं लगती। और अगर शब्द के साथ कोई संबंधक जुड़ा हुआ हो या संबंधकी पद लगा हुआ हो, संबंधकी वर्ड लगा हुआ हो, तब भी संबंधक के जो है नाउन को अंकुर नहीं लगती। ठीक है संजय जी, तो शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि पीछे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो संगत को बिल्कुल क्लियर हों और कोई भी कंफ्यूजन में ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप पर और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, गुरु महाराज फरमान करते हैं, बिष्ट नजीक राख रहमाना। जैसे आपको संबंधकी करवाए थे ना, वहां पर मैंने मेंशन किया था नजीक हमारे पास संबंधकी होता है, ठीक है। बिष्ट कहा जाता है स्वर्ग को, ठीक है। अच्छा, उच्चारणता यहाँ पर बिष्ट होगी, बिस्त नहीं होगी, क्योंकि ये जो बिष्ट अक्षर है या बिष्ट लफ्ज है ये अरबी भाषा से आया है और अरबी में स्वर्ग को बिष्ट कहा जाता था, ठीक है। तो ये अरबी भाषा से लफ्ज निकला हुआ है, यहाँ पर बिष्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। नजीक को हम नजदीक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दद्दा नहीं लगा हुआ। अगर दद्दा लगा होता तब हम नजदीक पढ़ते, पर यहाँ पर नजीक ही उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। बिष्ट नजीक राख रहमाना, बिष्ट कहा जाता है स्वर्ग को। अच्छा, एक और चीज हमने यहाँ पर देखी, आवाज क्या सबको कट हो रही है या किसी किसी को? बाकी संगत को क्या आवाज क्लियर है? जी, बाकी संगत को क्लियर है आवाज। अच्छा, नजीक हालांकि हमारे पास संबंधक ही है, फिर भी बिष्ट को, बिष्ट हमारे पास नाउन है, स्वर्ग को कहा जाता है, फिर भी बिष्ट के तत्व को अंक लगी हुई है। अगर हम यहाँ पर अर्थ निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या अर्थ निकलेंगे देखते हैं। हम क्या अर्थ निकालेंगे यहाँ पर कि स्वर्ग नजदीक रख है रहमाना, ठीक है। स्वर्ग नजदीक रख है रहमाना, पर ये तो गलत हो जाएगा। कहने का मकसद गुरु पिता तो हमें स्वर्ग और नरक के चक्रों से दूर करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, कवन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दो राधे। संतों के लिए या परमात्मा के जो भगत होते हैं, परमात्मा के जो सेवक होते हैं, उनके लिए नरक और स्वर्ग एक समान है, ठीक है। कवन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दो राधे। कहने का मकसद जो हमारे पास पंक्ति आ रही है गुरु महाराज की, अगर हम उसके अर्थ कर बैठते हैं, बिष्ट नजीक राख मेहरमाना, राख रहमाना कि स्वर्ग दे नेड़े रख मैनू, या स्वर्ग कहा जाता है जन्नत को, जन्नत के नजदीक रखो मुझे, है रहमाना, फिर रहमाना को पुकार कर दें, ये तो गलत हो जाएंगे। तो फिर सही अर्थ यहाँ पर क्या है, या फिर कौन सा व्याकरण का
रूल यहाँ पर लागू होता है। जैसे कि गुरु महाराज यहाँ पर नीचे जो पंक्ति लिखी हुई है, कव नरक क्या स्वर्ग बिचारा संतन दो राधे। राधे का मतलब होता है इग्नोर कर दिया संतों ने कि नरक और स्वर्ग के चक्रों में पड़ना ही नहीं है। तो नरक और स्वर्ग के चक्रों को संतों ने या परमात्मा के प्यारों ने हृदय कर दिए, मीन्स के इग्नोर कर दिए। ठीक है, राधे का मतलब होता है इग्नोर कर देना, रद्द दिए मतलब। तो भी व्याकरण का रूल पढ़ते हैं और ये देखते हैं इस पंक्ति के अर्थ किस तरीके से सही तरीके से हम निकाल सकें, या फिर यहाँ पर कौन सा व्याकरण का रूल लागू होता है, कौन सी वजूहात व्याकरण की यहाँ पर लागू होती हैं। रीटा कुमारी जी, प्रेम कुमार जी, जिन जिन को आवाज कट रही है वो कोशिश कर लें, जो है वो कोशिश कर लें कि अपना नेट थोड़ा सा सही कर दें, या फिर अगर घर में कुछ और डिवाइसेस वर्क कर रही हैं इंटरनेट पर, उनको क्लोज करवा दें, या फिर आप अपना नेटवर्क थोड़ी देर के लिए किसी और से बोरो कर लें ताकि आप सही तरीके से क्लास ले पाएं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास अर्थ आ रहे हैं, स्वर्ग नजदीक रख है रहमाना, ये गलत अर्थ हो जाएंगे। सही अर्थ हम आगे चल के देखेंगे क्या सही अर्थ है और यहाँ पर कौन सा रूल लागू होता है। संबंधकी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने संबंधकी के साथ एक नोट लिख लेना है। कौन सा नोट? कि जेकर किसे एक वचन नाव नाल संबंधकी पद आ जान ते भी उस नाव दी अखीली औंकड़ नहीं लथदी, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ है कि उस शब्द ਦਾ संबंधकी पद नाल कोई संबंध नहीं। जो अगर किसी नाउन एक वचन पुल्लिंग के साथ कोई संबंधकी पद आ जाता है फिर भी नाउन की औंकड़ नहीं हटती, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि संबंधकी पद का नाउन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि पिछली पंक्ति में दोबारा आपको शो करता हूँ, यहाँ पर देखिए नजीक हमारे पास संबंधकी पद है, बिष्ट नाउन है, पर भी फिर भी जो है बिष्ट के तत्ते से औंकड़ नहीं आती। इसका मतलब कि बिष्ट का नजीक के साथ संबंध नहीं है। आगे चल के हम देखते हैं सही अर्थ क्या होंगे गुरबानी के। यहाँ पर पंक्ति वही, बिष्ट नजीक राख रहमाना। उच्चारणता भी थोड़ी सी चेंज होगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा किस तरीके से उच्चारण होगी। विश्व स्वर को ही कहा जाएगा, हेवन को, ठीक है। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएंगे, हे रहमाना मैनू अपने नजदीक रख, यही मेरे लिए स्वर्ग है। तो ये कैसे पता चला हमें, जब हमने व्याकरण का जो पिछली डेफिनेशन स्टडी की, उस डेफिनेशन के आधार पर या उस डेफिनेशन के अनुसार, मैं उस डेफिनेशन पर दोबारा आ जाता हूँ। डेफिनेशन क्या कह रही है हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जेकर किसी एक वचन नाव नाल संबंधकी पद आ जान ते भी उस नाव दी अखीरली औंकड़ नहीं लथदी, ਤਾਂ इसका भाव है कि उस शब्द ਦਾ संबंधकी पद नाल कोई संबंध नहीं है। जो अगर नाउन के साथ संबंधकी पद आ गया है और संबंधकी पद आने के बावजूद भी नाउन से औंकड़ नहीं हटी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि संबंधकी पद के साथ और नाउन के साथ दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नाउन और संबंधकी पद का आपस में कोई रिलेशन नहीं है अगर नाउन को औंकड़ लगी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देख लिया बिष्ट नजीक राख रहमाना। यहाँ पर उच्चारणता कैसे करनी है, आपने बिष्ट पुकारते वक्त रुक जाना है, बिष्ट नजीक राख रहमाना, हे रहमाना मुझे अपने नजदीक रख। ठीक है, यहाँ पर आप अर्थ किस तरीके से करेंगे, नजीक राख रहमाना को आपने साथ मिला देना है। ठीक है, नजदीक राख रहमाना, हे रहमाना मुझे अपने नजदीक रख, अपने नेड़े रख। ठीक है, या मुझे अपने नजदीक रखो, यही मेरे लिए स्वर्ग है या यही मेरे लिए बिष्ट होगी। ठीक है, बिष्ट नजीक राख रहमाना। ठीक है संगत जी, ये क्लियर है सबको?
अगर ये क्लियर है मैं तभी जो है अगली स्लाइड आपको शो करूं और दूसरी पंक्ति की व्याख्या आपको समझाऊं। क्लियर नहीं है रीटा कुमारी जी को, क्लियर नहीं बाकी संगत को? जी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल केस है। बिश्त नजीक राख रहमाना। देखिए जब भी नाउन को ओंकुर लगी हो और उसके साथ कोई संबंधकी पद आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नाउन का और संबंधकी पद का दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, जो भी नाउन होगा हमारे पास जिसको ओंकुर लगी होगी उस पर पहले रुक जाएंगे बिश्त, फिर जो है संबंधकी पद वाला एक साथ जो है उच्चारण कर देंगे नजीक राख रहमाना। ठीक है, हे रहमाना मुझे अपने नजदीक रख। ठीक है, यही मेरे लिए स्वर्ग है या यही मेरे लिए बिश्त है। नजीक संबंधक ही पद आता है हमारे पास दामिनी जी, क्योंकि संबंधक मैंने आपको पहले लिखवाया था पिछले लेक्चर में, उसमें लिखा हुआ था नजीक। जी बाकी संगत को क्लियर हो गया। हम आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी किस तरीके से जो है नाउन पर अगर ओंकुर लगी हो तो संबंधक का संबंध उसके साथ नहीं होता। बिस्ट इज नाउन एंड संबंधक बोथ। आपकी बात समझ नहीं आई, पहले तो आप कोशिश करें अपना नाम लिख लें। जो यहाँ पर नाम शो हो रहा है गैलेक्सी C9 प्रो, आप कोशिश करें अपना नाम लिखते हैं, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। गुरु महाराज की एक और पंक्ति आती है, गुरु महाराज फरमान करते हैं काया आरण मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। अभी जो अगर यहाँ पर हम एक बार गलत अर्थ करते हैं फिर सही अर्थ भी करेंगे कि क्या सही अर्थ है। मैं एक मिनट एक मैसेज भेज दूं। बिश्त हमारे पास नाउन है और नजीक हमारे पास संबंधकी पद है। जी यहाँ पर गुरु महाराज क्या फरमान कर रहे हैं, काया आरण मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। भैया बिश्त तो अरेबिक वर्ड पर, अरेबिक के अलावा भी कोई वर्ड्स हैं क्या जिनमें तत्ते को नहीं, बिश्त बिश्त उच्चारण किया जा रहा है, बिश्त नहीं बोला जा रहा, बिश्त। ठीक है, तत्ता ही उच्चारण किया जा रहा है। अच्छा इस पंक्ति की एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम गलत अर्थ निकाल लें तो क्या निकलेंगे गलत अर्थ? काया आरण मन, काया कहा जाता है शरीर को, मैं आगे जो है अर्थ मेंशन कर दूंगा। काया कहा जाता है शरीर को, आरण कहा जाता है किसी बॉडी को या फिर फर्नेंस को कहा जाता है। ठीक है, फर्नेंस एक भट्टी होती है। भट्टी कहने का मकसद एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें लोहा गर्म किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी शेप या एक ऐसी बॉडी या फर्नेंस को आरण कहा जाता है जिसमें लोहा गर्म किया जाता है। ठीक है, काया आरण मन विच लोहा, शरीर एक भट्टी है। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। ठीक है, शरीर एक फर्नेंस है। ठीक है, मन विच लोहा, अगर हम उच्चारण कर देते हैं मन विच लोहा, कि मन के अंदर कोई लोहा है और उसके अंदर जो है पंच अगन तित लाग रही, उसके अंदर कोई पांच जो है अग्नि जल रही है। तो ये बात तो हमें क्लियर ही नहीं हुई, कुछ समझ ही नहीं आई, मन के अंदर लोहा कैसे? तो यहाँ पर सही अर्थ क्या होंगे और उच्चारणता क्या होगी? काया आरण, रुक जाए। ठीक है, मन फिर रुक जाए, विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। अर्थ भी देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या मीनिंग हो गए गुरबाणी के। शरीर एक फर्नेंस है। ठीक है, पहले आप इस चीज को क्लियर कर दें। काया आरण, शरीर फर्नेंस है। ठीक है, आरण के नीचे अंकुर आ गई मीन्स के एक फर्नेंस की बात हो रही है। शरीर एक फर्नेंस है। ठीक है, शरीर विच मन लोहा है।
ठीक है, मन विच लोहा नहीं है, शरीर विच मन लोहा है। यहाँ पर अर्थ इस तरीके से हो जाएंगे क्योंकि मन का संबंध जो है विच के साथ नहीं है। ठीक है, विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। आवाज क्लियर है या कट रही है संगत जी? कट रही है? क्लियर क्लियर, सब बाकी सबको क्लियर है? कुछ संगतों को कट हो रही है आवाज। जी हाँ, बिल्कुल, मन के साथ विच का कोई संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। ठीक है, काया आरण, रुक जाएं, फिर मन उच्चारण करें, फिर रुक जाएं, फिर आप उच्चारण करें, विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। सही, पूरे अर्थ क्या हो जाएंगे? मैं आपको पूरे अर्थ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। शरीर एक फर्नेस है, शरीर एक भट्टी है। ठीक है, जिसमें शरीर में जो है मन एक लोहा है। ठीक है, मन लोहा है, जिस लोहे पर पांच अग्नि जो है, पांच विकारों की अग्नि लाग रही है, लग रही है, जिस पर पांच विकारों की आग लग रही है। इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं उसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। कोई भी हमारे पास जब भट्टी होती है ना, या फर्नेंस होता है, उसमें लोहा डाला जाता है। लोहा डाल के फिर जो है आग जलाई जाती है, जिससे लोहा गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि शरीर एक बॉडी है। ठीक है, आरण है या फिर फर्नेंस है। ठीक है, शरीर एक फर्नेंस है, जिसमें मन जो है वो लोहा है, और उसके अंदर जो फर्नेंस के अंदर आग जल रही है ना, वो कौन सी आग है? पांच विकारों की आग है, जो हर वक्त मन पर लग रही होती है। पांच विकारों की आग मन पर लग रही होती है, जो मन को जलाती हैं या फिर मन को कमजोर कर देती हैं, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, आसान तरीके से अर्थ भी मैंने समझा दिए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, मन का संबंध विच के साथ नहीं है। ठीक है, आपको सेंस मुताबिक यहाँ पर अर्थ करने पड़ेंगे, और उच्चारण वेले या उच्चारण के वक्त रुक जाया पड़ना, रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, काया कहा जाता है शरीर को, आरण कहा जाता है बॉडी को या फर्नेंस को, आरण कहा जाता है बल्कि फर्नेंस को। ठीक है, भट्टी को, लोहा लोहे को कहा जाता है पंच अगन, पंच यहाँ पर विकारों को कहा गया है। ठीक है, अगन अग्नि, तित लाग रही, उसको लग रही है। ठीक है, यहाँ पर जो मन है वो लोहे को दर्शाया गया है। ठीक है, मन विच लोहा, मन के अंदर कोई लोहा नहीं है, इस वजह से मन का संबंध विच के साथ नहीं है। इस वजह से गुरु महाराज ने मन के नने को औंकुड़ भी लगाई हुई है, ताकि विच के साथ कोई भी संबंध ना हो। काया का मतलब शरीर है। ठीक है, काया मीन्स शरीर कहा जाता है। तित मीन्स तिसको, तिसको। ठीक है, तिसको, तित मीन्स तिसको हो जाएगा। अगली एग्जांपल पर आते हैं हम। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। अगर हम यहाँ पर अंकुर ना लगी होती तो अर्थ क्या हो जाते गुरबाणी के, कि दीवा तो चलो एक नाम है, पर फिर भी मैं दुख में तेल डाल रहा हूँ। हालांकि मुझे पता भी है दीवा एक नाम है, फिर भी मैं दुख में तेल डाल रहा हूँ, तो मतलब कुछ समझ नहीं आएंगे। ठीक है, इस वजह से दुख के साथ दुख के खखे को गुरु महाराज ने अंकुर लगा दी, ताकि गुरु महाराज बता सकें कि दुख का संबंधकी के साथ कोई भी संबंध नहीं है, या फिर दुख का विच के साथ कोई भी संबंध नहीं है। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएंगे कि दीवा एक नाम ही है, पर विच दुख रूपी तेल डाला है। मीन्स के मुझे पता है कि जो मेरे पास दीवा है वो नाम का दीवा है, पर उसके अंदर जो तेल मैं डाल रहा हूँ वो दुख रूपी तेल डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सही अर्थ ये हो जाएंगे, जो जो तेल डल रहा है दीवे के अंदर वो दुख रूपी है। हमें पता भी है दीवा एक नाम है, ठीक है, फिर भी हम नाम के साथ नहीं जुड़ते, संसार के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या, उसी दीवे में हम दुख रूपी तेल डाल रहे हैं। जी संगत जी, क्लियर है सबको? अगर आपके सवाल हैं, आज का सेशन जो था इतना सही था,
सिर्फ ये जो संबंध की नोट था यही क्लियर करवाना था, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट वाला मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। दोनों अर्थ फर्स्ट वाले, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा मुश्किल है पहले वालों से। जी हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है और सेंटेंस के मुताबिक हमने गुरबानी के अर्थ लिखने हैं। मेन बात ये समझनी है, अगर नाउन को औंकड़ लगी हुई है और उसके साथ संबंधकी भी लगा हुआ है तो नाउन और संबंधकी का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। दीवा मीन्स दीवा दिए को ही कहा जाता है। जी हाँ, इस पंक्ति के मैं मीनिंग रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? प्लीज फर्स्ट वाला रिपीट कर दें, वो भी रिपीट कर दूंगा। भैया ये तो आपने अर्थ समझा दिए, हम जो ऐसे किसी वाणी का अर्थ नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर पाएंगे जब आप आपको वोकेबलरी आ जाएगी, या आप कंटिन्यूसली गुरबानी व्याकरण अनुसार अर्थ समझते रहेंगे, दिखते रहेंगे, और शब्द खोज में जो है आप वहां पर अर्थ देखते रहेंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आज मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि शब्द किस तरह फाइंड किए जाए। अगर आपको कोई भी गुरबानी में से एक लफ्ज ढूंढना है तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके मीनिंग आप कैसे पता लगा सकते हैं। ये पंक्ति रिपीट करें, मैं रिपीट कर देता हूँ। भैया हमें कैसे आएंगे इस तरह विचार करना, इस तरह विचार। बस आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी नाउन के साथ संबंध की नहीं लगा तो आपने बस रुक जाना है और थोड़ा सेंस इस्तेमाल करना है कि इस जगह पर क्या सही अर्थ बैठेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल सोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहां से तो आप इजीली देख सकते हैं। भाई साहब ये समझाने के लिए अर्थ आना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, आप ऐसा ऐसा सीख जाएंगे हम जब व्याकरण के और आगे जो है सेठ पढ़ते जाएंगे। देखिए, आप में से काफी संगत जो है अभी से बहुत जबरदस्त विचार करिए हैं। और जो बैचलर के स्टूडेंट्स थे, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहूंगा, जो बैचलर की संगत थी वो तो काफी बेहतर तरीके से जो है विचार कर रहे हैं। उनकी विचार आपने सुनी भी होंगी वाणी रत्नाकर सागर ग्रुप में, कि वो कितने बेहतर तरीके से विचार कर रहे हैं। विच संबंधक है भैया? जी हाँ, विच बिल्कुल संबंधक है। भैया ये तो आपने आप समझा दिए, ठीक है, इसका जवाब दे दिया। भैया जिस क्लास भैया जी क्लास मॉर्निंग में नहीं हो सकती बिकॉज नाइट में इंटरनेट प्रॉब्लम है, बहुत कभी कभी लेक्चर मिस हो जाता है। अ, नहीं, मुश्किल है लेक्चर जो है मॉर्निंग में होना, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। काफ़ी संगतों के ऑनलाइन जो है स्टडी चल रही होती है तो मुश्किल हो जाएगा। चलें हम संगतों से पूछ लेंगे, अगर संगतों ने कह दिया कि सुबह को रखा जाए तो सुबह को रख लेंगे, ठीक है। वोटिंग हो जाएगी दोबारा। मैं आपको दोबारा जो है जिनको फर्स्ट स्लाइड क्लियर नहीं थी मैं उनको फर्स्ट स्लाइड में क्लियर कर देता हूँ, और ये वाला भी आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने के लिए कॉमास भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ पर रुकना है, और थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पर हमें रुक जाना है, ठीक है। स्पेस आ गया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह पिछली पंक्ति में भी आपने रुक जाना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर भी मैं स्पेस देके कॉमा लगा के, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हमने उच्चारण करते वक्त रुकना है, ठीक है। चलें, जिन संगतों को पहली पंक्ति क्लियर नहीं की हुआ है उनको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम गलत अर्थ निकालते हैं तो क्या अर्थ निकल जाएंगे? विश्व नजीक राख रहमाना। अगर एक साथ भी पढ़ देते हैं तो भी गलत उच्चारण हो जाएगी, और गलत अर्थ भी निकल जाएंगे। वो क्या निकलेंगे कि स्वर्ग के नजदीक रखो है रहमाना, ठीक है। परमात्मा को कह रहे हैं कि स्वर्ग के नजदीक रखो।
हालांकि पानी कहती है, जो आपको नीचे पानी लिखी हुई नजर आ रही है, कवन नर्क क्या स्वर्ग बेचारा संतन दो राधे। संतों ने तो नर्क और स्वर्ग को दोनों के कॉन्सेप्ट को रद्द कर दिया, मीन्स के इग्नोर कर दिया। तो वाणी हमें फिर कैसे कहेगी, एक तरफ वाणी कह रही है कि नर्क स्वर्ग के कॉन्सेप्ट पर ना चलो, और दूसरी तरफ वाणी हमें कैसे कहेगी कि भाई स्वर्ग के नजदीक रखो हमें। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और ये अर्थ भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसके पीछे हमने रीजन भी पढ़ लिया कि अगर नाउन के साथ संबंधकी लगा हुआ हो तो नाउन और संबंधकी का आपस में रिलेशन नहीं होता, संबंध नहीं होता। साथ ही साथ हमने सही अर्थ भी देख लिए थे और सही उच्चारण भी देखी थी। बिश्त नजीक रख रहमाना, हे रहमाना मैनू अपने नजदीक रख, यही मेरे लिए स्वर्ग है। इसके है रहमाना, परमात्मा को बोल रहे हैं हम, मुझे अपने नजदीक रखो, यही मेरे लिए स्वर्ग है। एक और हमने एग्जाम्पल देखी थी, कौन सी, काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। इसके अर्थ यहाँ पर सही अर्थ क्या हो जाएंगे कि शरीर एक भट्टी है, फर्नेंस है। ठीक है, फर्नेंस उसको कहा जाता है जिसके अंदर लोहा गर्म किया जाए। शरीर विच मन लोहा है, जिस पर पांच विकारों की अग्नि लाग रही है। ठीक है, मन विच लोहा, यहाँ पर हम ये अर्थ नहीं करेंगे कि मन के अंदर कोई लोहा है। मन के अंदर तो लोहा हो ही नहीं सकता, मन खुद एक लोहा है। ठीक है, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तिल, कि नाम मेरा जो है, नाम ही मेरे लिए दीवा है, और उसके अंदर जो मैं तेल डाल रहा हूँ वही दुख रूपी तेल है। लाग मतलब लग हो जाएगा। ठीक है, लगना, अप्लाई होना, लाग रही, लाग हमारे पास क्रिया हो जाएगी। ठीक है, लग रही है क्योंकि आग। जी संगत जी, अभी आप सबको अर्थ वगैरह सारे जो हैं वो क्लियर हो गए, जो जो तीन पंक्तियों की यहाँ पर एग्जांपल दी गई थी। बस उच्चारण पर आपने ध्यान रखना है और साथ ही साथ अर्थों को मिक्स नहीं करना, एक साथ मिलना नहीं देना। ठीक है, जी संगत जी, क्लियर है सबको? जी क्लियर है। अच्छा चले, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम शब्द खोज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दे दें। जी, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में एप्लीकेशन आ जाती है गुरबानी सर्चर। ठीक है, गुरबानी सर्चर में जाके आप स्लाइड करेंगे ना, जैसे आपने एंड वाली जो है स्क्रीन पर चली जाना है और वहां पर लिखा होगा शब्द खोज। ठीक है, शब्द कोश में जाके आपने सर्च करना है जो भी वर्ड हो, जैसे कि बिस्ट के बारे में आज सीखा, तो बिस्ट सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कीबोर्ड बेशक नॉर्मल वाला हो, वहां पर सर्च हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे या अर्थ आपको शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम पर्शियन। ठीक है, PER के बाद डॉट लिखा हुआ है और उच्चारणता भी लिखी हुई है बेश्ता। पर्शियन में इसको बेश्ता कहा जाता था। ठीक है, बेस्ट जिसका मतलब हेवन है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट स्वर्ग, और यहाँ पर कुछ पंक्तियों के उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि बेस्ट किसको कहा जाता है। नहीं नहीं, डरिए नहीं पारस किंगरानी जी, डरना नहीं है कुर्बानी में, थोड़ा सा डर फिर भी सही है।
पर गुरु महाराज तो खुद ही कहते हैं, निर्भव जपै सगल भाव मिटै। फिर हम डर कैसा रखें? ठीक है, निडर होना हमें सीखना है। तो निडर जब होंगे तभी हम सीख पाएंगे सही तरीके से। और हमारे लिए तो काफी तर आसानी हो गई है कि हमारे पास जो है गुरबानी एप्स हैं, जिसके जरिए हम जो है सही अर्थ समझ सकते हैं। या गुरबानी व्याख्या के बहुत सारे एप्स हैं, बुक्स हैं, जिसे हम सही अर्थ मालूम कर सकते हैं या जान सकते हैं। भैया कभी सहज पाठ में हमारे पास मोबाइल नहीं होता, वहाँ हम थोड़ा खुद ट्राई करते हैं अर्थ करने का। वहाँ हम कैसे समझें कि हमको क्या अर्थ करना है। देखिए ये प्रैक्टिस पर होगा। जैसे कि कहा जाता है ना, अगर कोई इंसान जिस्म की प्रैक्टिस करता है या जिम जाता है, ठीक है, तो वो हर वक्त जिस्म की प्रैक्टिस कर करके जिस्म को अपने बना देता है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई इंसान कंप्यूटर पर टाइपिंग करता है, शुरू में उसे टाइपिंग नहीं आती, पर प्रैक्टिस करते करते उसकी टाइपिंग बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। इतना कि वो अपनी आंखें बंद भी कर ले तब भी वो सही वर्ड्स टाइप कर लेता है। ठीक है, तो कहने का मकसद, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यूसली, जब हम डेली कोई ना कोई शब्द के अर्थ समझेंगे, कोई ना कोई पंक्ति के अर्थ समझेंगे, डेली कोई ना कोई कथा सुनेंगे, कोई ना कोई विचार सुनेंगे, तब ये क्लैरिटी, ये जो है क्वालिटी हमें भी आ जाएगी कि हम भी गुरबानी की प्रॉपर तरीके से अर्थ कर पाएंगे। असल में ये कृपा गुरु की तरफ से ही होती है। गुरु खुद ही नजर कर देते हैं, पर हमारी तरफ से मेहनत होनी चाहिए, उद्यम होना चाहिए। ठीक है, जब तक हम उद्यम, कोशिश, उद्यम कहा जाता है कोशिश को, कोशिश नहीं करते तब तक हमारे ऊपर